हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2.1। 2.1 में जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम से मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे आपको समझ के और प्रैक्टिस करना है उस पर। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। और वीडियो में देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, और सिर्फ बात ये समझिए कि क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है, उसको चेक भी करना है कि ये रेंज में है आंसर या नहीं है। अगर मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर रेंज से बाहर गया तब क्या करेंगे ये भी देखना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम जो कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ फार्मूला दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा। बाकी फार्मूला तो मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं, लेकिन इस चैप्टर में कौन कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है उस फार्मूला पे बात करते हैं, तब आएंगे एक्सरसाइज पे। बस 2 से 3 मिनट देखिए यहाँ पे ध्यान से। चलिए, फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे आपका मिलेगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे रहेगा अंदर साइन एक्स। तो यहाँ से देखिए अब इसका कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे कि साइन इनवर्स जो है ये साइन एक्स से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर मिलेगा एक्स। ये कैसे होता है, तो आपने 3 या 4 क्लास में या 6 या 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि a के पावर n, अगर इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाता है a के पावर माइनस का n। ठीक है, या अगर ऐसे लिखा रहेगा a के पावर माइनस n तो ये हो जाएगा a के पावर n। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। यानी अगर नीचे माइनस लगा है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस लगा रहेगा तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ये साइन इनवर्स है। ठीक है, अगर इसके बदले हम लिखना चाहें, इसके बदले लिखना चाहें तो 1/sin हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचेगा x। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया यहाँ से कंप्लीट। इसी टाइप से आपका सब बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स, हाँ अंदर रहेगा कॉस x, तो बदले में क्या निकल के आएगा x। देखिए यही सब आपको ना इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इधर दूसरा फार्मूला, तीसरा में आइए। तीसरा बताइए क्या होगा, कॉसेक। क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, क्या मिलेगा एक्स मिलेगा। चौथा में बताइए अगर हम सेक इनवर्स लिखते हैं अंदर क्या आ जाएगा सेक, तो क्या मिलेगा एक्स। 5वां नंबर आइए टैन इनवर्स टैन एक्स, क्या मिलेगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। 6 कॉट इनवर्स कॉट एक्स, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या मिलेगा। तो सब में क्या मिलेगा आपका x मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये 6 जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसमें ये सब डायरेक्ट क्या हो रहा है, साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या मिला x। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मिल जाए कि साइन इनवर्स साइन √2, तब क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है यार, आपको यही काम करना है यहाँ पे। ठीक है, साइन इनवर्स से आपका साइन खत्म हो जाएगा और बाहर क्या मिल जाएगा √2, आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जाके आप फंस जाइएगा, कहाँ पे, चलिए अब हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गया, ऐसे आ गया आपका साइन इनवर्स साइन 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे घटा करके 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका वैल्यू जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको कटा के कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 1/2 जो किसका वैल्यू है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रेडियन में चेंज करने के लिए ये फार्मूला है π/180। जितना डिग्री का आपको निकालना होगा, यानी 1/2 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आप 30 से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 3 6 18, कितना आया 3 6 18, यानी नीचे 6 आया तो π/6 लिख देंगे। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचेगा π/6, ये आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ फार्मूला था जिस पे आधारित मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। अब एक और थोड़ा सा फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं, बहुत VVI फार्मूला है और आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा फार्मूला पे। अब यहाँ पे इसको फार्मूला को 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन इनवर्स माइनस का x। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिएगा
कॉसेक इन्वर्स माइनस का एक्स, फिर इसके बाद लिखिएगा tan इन्वर्स माइनस का एक्स एक पार्ट में, दूसरा पार्ट लिखिएगा कॉस का जस्ट अपोजिट, सॉरी साइन का जस्ट अपोजिट कॉस माइनस एक्स, कॉसेक का जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा सेक इन्वर्स माइनस एक्स, tan का जस्ट अपोजिट कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दो पार्ट में अलग अलग क्यों बताया, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो भाई साहब है ना, ये तीन दोस्त जो है, इन लोगों के पास माइनस का जो है ना पाचन शक्ति नहीं है, ये माइनस को नहीं पचा पाते हैं। क्या करते हैं, ये माइनस को समझिए कि बाहर फेंक देते हैं, उल्टी कर देते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पे माइनस साइन इन्वर्स एक्स, यानी इनसे पचा नहीं तो क्या किए, बाहर फेंक दिए, पचा नहीं तो बाहर फेंक दिए। अब ये भी क्या करेंगे, इनसे भी नहीं पचेगा, ये भी बाहर फेंकेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स, इनसे भी नहीं पचेगा, ये भी बाहर फेंक देंगे। ठीक है, यानी इन लोग का जो है ना पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है। किनका किनका, ये तीनों का, साइन कॉस टैन का। लेकिन ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों पाचन शक्ति मजबूत रखा है। किसी भी पार्टी फंक्शन में जाता है सब दबा के खाता है, यानी माइनस को एकदम पचा लेता है सब। कैसे, तो देखिए जब भी आपको कॉस से कॉट दिखाई दे, कॉस से कॉट यानी तीनों का कैटेगरी सेम है, तीनों तीन तीन अक्षर में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तीन तीन लेटर में दिखाई दे रहा है। अब आइए यहाँ पे, तो ये पचा के क्या निकालते हैं, यानी माइनस इनका बीच में रहता है, फर्स्ट पे रहता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस शेक इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ये तीन पचा लिए। ठीक है, चलिए तो इतना फार्मूला आपको पता चल गया। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चा सब क्या कर लेता है कि क्वेश्चन तो सोल्व कर लेता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि रेंज में है कि रेंज के बाहर है। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लीज़ 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। साइन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा को। साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब इसका जो रेंज है उसको देखिए, रेंज। ठीक है, रेंज को समझिएगा पहले अच्छे से, यानी आप दिमाग लगाइए कि साइन का जो स्टार्टिंग होता है डिग्री वाला 0 डिग्री से, और कहाँ तक जाता है 90 डिग्री तक जाता है। तो आपको 0 से नहीं 90 का कंपेयर करना है, यानी जो आपका ये ग्राफ बनता है ना, ग्राफ जो बनता है, ठीक है, तो ये आपका होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका इसके सामने 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है आपका कितना 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस लाइन पे आएगा, यानी इस लाइन पर क्या होगा, साइन का ग्राफ आपका मिलना चाहिए। किस पर, इस पर। तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री कहलाएगा आपका, यानी 90 और 270 ये होता है ना, तो पूरा इस पर ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ से आपका π/2 से लेकर के कहाँ तक, ये आपका प्लस का π/2 और ये माइनस का π/2 तक। ठीक है, ऐसे आएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यही यहाँ पे आपको रेंज में बताया जाएगा कि माइनस का π/2 से लेके और π/2 के बीच में क्या होना चाहिए, साइन एक्स का जो रिजल्ट आना चाहिए वो होना चाहिए आपका। अगर उससे बाहर गया तो आपका आंसर गलत होने का चांस 100% नहीं 200% बन जाता है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर आपको आंसर जब आता है तो आप कैसे पहचानिएगा कि इस रेंज के अंदर है कि नहीं है, इस बात को देखना है। ठीक है, अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा ये साइन जो है उसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा साइन, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5 जो है 5। ठीक है, ये 5 से बड़ा है कौन सा, 6 है बड़ा, तो बड़ा जो रहेगा उसके साइन पे आप साइन लगाएंगे, यानी 5 क्या है 6 से छोटा है, क्या है 6 से छोटा है छोटा। अगर यहीं पे हम बोले कि बताओ ये जो 10 है और यहाँ पे जो आपका 10 है, तो दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर का साइन ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात और बताते हैं कि मान लो कि हमारा यहाँ पे लिखते हैं x, जो x का वैल्यू है 4 के, यानी 4 जो है 1 से बड़ा है। अगर यहाँ पे लिख देंगे क्या है
इसके बराबर भी है। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से। ये बड़ा का साइन है, यानी x का मान जो है 4 से बड़ा है और 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा इधर। यानी x का जो मान है 4 के बराबर है और x का जो मान है क्या है, x का जो मान है अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका जो रेंज है उसको देखिए, रेंज। ठीक है, रेंज को समझिएगा पहले अच्छे से। यानी आप दिमाग लगाइए कि साइन का जो स्टार्टिंग होता है डिग्री वाला 0 डिग्री से और कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक जाता है। तो आपको 0 से नहीं 90 का कंपेयर करना है। यानी जो आपका ये ग्राफ बनता है ना, ग्राफ जो बनता है, ठीक है, तो ये आपका होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका इसके सामने 180 डिग्री और यहाँ पे होता है आपका कितना, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस लाइन पे आएगा। यानी इस लाइन पर क्या होगा, साइन का ग्राफ आपका मिलना चाहिए। किस पर, इस पर। तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का आएगा आपका, यानी 90 और 270 ये होता है ना, तो पूरा इस पर ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ से आपका π/2 से लेकर के कहाँ तक, ये आपका प्लस का π/2 और ये माइनस का π/2 तक। ठीक है, ऐसे आएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो यही यहाँ पे आपको रेंज में बताया जाएगा कि माइनस का π/2 से लेके और π/2 के बीच में क्या होना चाहिए, साइन x का जो रिजल्ट आना चाहिए वो होना चाहिए आपका। अगर उससे बाहर गया तो आपका आंसर गलत होने का चांस 100% नहीं 200% बन जाता है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर आपको आंसर जब आता है तो आप कैसे पहचानिएगा कि इस रेंज के अंदर है कि नहीं है, इस बात को देखना है। ठीक है, अब मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा ये साइन जो है उसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा साइन, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5 जो है 5। ठीक है, ये 5 से बड़ा है कौन सा, 6 है बड़ा, तो बड़ा जो रहेगा उसके साइन पे आप साइन लगाएंगे। यानी 5 क्या है, 6 से छोटा है। क्या है, 6 से छोटा है छोटा। अगर यहीं पे हम बोले कि बताओ ये जो 10 है और यहाँ पे जो आपका 10 है, तो दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर का साइन ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात और बताते हैं कि मान लो कि हमारा यहाँ पे लिखते हैं x, जो x का वैल्यू है 4 के, यानी 4 जो है 1 से बड़ा है। अगर यहाँ पे लिख देंगे क्या है, इसके बराबर भी है। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से। ये बड़ा का साइन है, यानी x का मान जो है 4 से बड़ा है और 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा इधर। यानी x का जो मान है 4 के बराबर है और x का जो मान है क्या है, x का जो मान है अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे आपका जो डोमेन बनेगा इसका, अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डोमेन जो बनेगा देखिएगा ध्यान से। यानी आपका जो डोमेन बनेगा इसमें, जो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, मान लीजिए कि x है, साइन इनवर्स x, यानी x वाला जो वैल्यू है ये आपका रहेगा -1 के बराबर और 1 से बड़ा। यानी देखिए x का जो मान होगा 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, ये इधर साइड बड़ा है और इधर साइड छोटा है, तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा और 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, तो ध्यान दीजिए इधर। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये -1 से क्या है, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। यानी -1 के बराबर तो संख्या आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा और क्या आना चाहिए, तो -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा क्या होता है बताइए, -2 या 0.5 क्या होगा, तो -2 में जाइएगा तो छोटा हो जाता है। यानी कर्जा जब लीजिएगा ज़्यादा तो क्या होगा, वो माइनस में चला जाता है। तो -1 ही आपका क्या है, इसके बराबर है, लेकिन इससे आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0.9, 0.5, 0.3 इस टाइप से ऐसे मिलते जाएगा। ठीक है, अब कहाँ तक जाएगा, तो ये 1 तक जाएगा। यानी इसी के रेंज में आपका क्या होना चाहिए, इसका साइन का वैल्यू आना चाहिए, तब आपका क्या माना जाएगा
कि आपका आंसर इस रेंज के अंदर है, तो आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए शायद आपको ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपको साइन के बाद कॉसेक इनवर्स एक्स में सेम कंडीशन इसमें भी रहता है, यानी -π/2 से लेके π/2 के बीच में इसका भी रेंज आता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन इसमें क्या है कि कॉसेक जो होता है 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, तो जो अपरिभाषित वाला वैल्यू है उसको छांट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा, क्या 0 डिग्री को हटा देना है। ठीक है, तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हटाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपका -1 से लेके बराबर और इससे ज़्यादा, लेकिन 1 से छोटा और बराबर, क्या बोलेंगे इसको, 1 से छोटा और बराबर, यहाँ पे 1 से बड़ा और बराबर, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी देखिए -1 से बड़ा और बराबर, अब -1 से बड़ा और बराबर, अब 1 से छोटा और बराबर x का वैल्यू आना चाहिए, तब उस रेंज के अंदर माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आइए हम बात करते हैं tan पे, tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x का जो बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी होता है आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये वाला आपका ब्रैकेट नहीं लगेगा। ब्रैकेट का भी मतलब यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है कि 1 के बराबर रहेगा, यानी -1 के बराबर रहेगा, और फिर +1 के बराबर रहेगा, यानी उस वैल्यू पर भी हमारा रेंज निकल सकता है और सही हो सकता है क्वेश्चन। लेकिन अब इस पर भी सही हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन आपको बता दी है कि 0 डिग्री छोड़ के, 0 डिग्री छोड़ के, क्योंकि 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। अब आप बताइए कि tan डिग्री जो 90 डिग्री होता है, और tan 90 डिग्री जो वैल्यू होता है, क्या मिलता है, अपरिभाषित मिलता है। क्या मिलता है, अपरिभाषित मिलता है। इसलिए बोलता है इसमें कि जब ये वाला ब्रैकेट रहेगा तो आपको समझना है कि π/2 और माइनस का π/2 ये इंक्लूड नहीं रहेंगे, उनको छोड़ के काम होगा। क्या होगा, छोड़ के काम होगा। कैसे, तो देखिए जो x का वैल्यू होगा आपका इन्फिनिटी से छोड़ के, इस इन्फिनिटी से छोड़ के, यानी इस इन्फिनिटी से छोटा और -इन्फिनिटी से बड़ा, इसके बीच का जो रेंज आएगा वो tan इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्लियर। जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको निकाल के दिखाएंगे, देखिए इस रेंज के अंदर है और इस रेंज के अंदर ये नहीं है, तो आपका जो है उसका आंसर करेक्ट आएगा, जो नहीं है उसका आंसर गड़बड़ आएगा। तो ये आपको आशा करता हूँ आपको ये 3 गो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा और देखते हैं, यानी इसी का 3 गो। अब देखिए साइन का उल्टा कॉस, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, उसके बाद कॉट इनवर्स x। अब इसमें क्या होगा देखिएगा ध्यान से। अब इसका रेंज बात करेंगे तो देखिए अब कॉस जो होता है ना, ये कहाँ पे 1 होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो 0 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री तक आता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, 180 डिग्री तक, ठीक है, 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो इसका जो रेंज होगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में जो वैल्यू आएगा वो कॉस थीटा के रेंज में कहलाएगा, और इससे बाहर जो जाएगा वो कॉस थीटा के रेंज से बाहर गया, यानी उसका आंसर ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि x का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, यानी 0 डिग्री पर भी होता है 1, यानी 1 के बराबर, ठीक है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री पे 1, यानी एक तरफ आपका हो जाएगा -1, कहीं ये जो होता है ना ये प्लस का साइन होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव वैल्यू। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेक पे। तो इसमें भी आपका क्या हो जाता है, सेम कंडीशन रहेगा। ये आपका डोमेन बन जाता है, क्या बन जाता है, डोमेन, संख्या वाला डोमेन, पाई वाला रेंज। अब सेम कंडीशन इसमें भी देखिए, लेकिन इसमें ये किसका उल्टा है, तो कॉसेक वाला का, ठीक है, कॉसेक वाला का है ना, ये तो क्या होगा साइन का, ये कॉसेक वाला का। कॉसेक वाला में क्या था, 0 डिग्री पर अपरिभाषित था, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित है वो संख्या आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक 0 डिग्री को छोड़ करके बात करेंगे, ठीक है। इसका भी रेंज क्या बन जाएगा, -1 से
बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो इसका ये रेंज तैयार हो जाता है। अब एक और बच गया आपका कॉट। तो कॉट एकदम tan की तरह काम करता है, लेकिन इसका जो भी रहेगा वैसे ही रहेगा। तो इसको क्लोज ब्रैकेट से रखेंगे, ये सब क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, यानी इन्फिनिटी का रहता है x का मान, और फिर इधर से इन्फिनिटी। तो ये पॉजिटिव वाला, ये निगेटिव वाला, ये वैल्यू से रहता है। यानी इस दोनों के रेंज पर जब आएगा तब नहीं होगा, लेकिन इससे छोटा में देखेंगे, मतलब इससे माइनस वाला से बड़ा और प्लस वाला से छोटा में देखेंगे तब इसके रेंज में आएगा। क्लियर। अब आते हैं आपको क्वेश्चन पे लेके धड़ाधड़ से। आ जाइए जल्दी से, माइंड फ्रेश कीजिए और आ जाइए इधर। चलिए मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। चलिए देखिए, एक नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब यहाँ पे हम करने क्या है कि पहले सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे, और आंसर निकालने के बाद आपको रेंज समझाएंगे यहाँ पे कि रेंज के अंदर कैसे है और कैसे नहीं है, ठीक है। और इसका दो मेथड बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लेट, क्योंकि हमें निकालना है ना, तो मान लेंगे पहले साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू वाई। कोई भी फंक्शन यहाँ पे लेके काम कर लेंगे, एक्स या वाई, ठीक है, या आपको जो इच्छा करे ले सकते हैं, लेकिन इन्वर्स वाला में एक्स वाई रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आइए अब यहाँ से देखिए कि साइन इन्वर्स, अब एक काम कीजिए, पहले हम क्या कर लेते हैं कि साइन इन्वर्स को उठा के राइट साइड में रख लेते हैं, ठीक है। इधर जब दूसरी का मेथड बनाएंगे तब वहाँ पे उसी पर रख के सोल्व कर लेंगे, या इधर इसको सोल्व कर लीजिए, तब उधर क्या कीजिएगा, साइन इन्वर्स को उठा के उधर रख दीजिएगा। दोनों मेथड आपको बनाना है, तो कहीं भी कोई बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए तो इसको उठा के इधर रख लीजिए, चाहे यहीं पे सोल्व कर लीजिए, बोलिए यहीं पे सोल्व कर लीजिए इसको, और दूसरा वाला में उठा कर रख लेंगे साइन इन्वर्स। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा माइनस में रहेगा तो कहाँ हो जाएगा, ये 50 नहीं पता है तो बाहर फेंकता है, तो बताइए माइनस इसका बाहर आ गया। अब यहाँ पे बताइए कि साइन 30 डिग्री यानी 6 तिरका 18, 3 6 18 यानी π/6 मिलेगा। तो π/6 इक्वल टू वाई। साइन इन्वर्स है, साइन खत्म, क्या बचेगा माइनस का π/6। अब यहाँ से आपको रेंज वाला मतलब समझ में आएगा कि सच में रेंज वाला मतलब जो है सर क्यों बता रहे थे। चलिए तो देखिए, साइन जो था माइनस पाई से π/2 के बीच में था ना, तो देखिए कैसे था, ध्यान दीजिएगा इधर। अब मान लीजिए कि यहाँ π/6 है, इसके बीच में क्या मिल रहा है आपका, π/6 मिल रहा है। तो π/6 का वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो बताइए, ये 90 है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 90 लिख सकते हैं, ये आपका प्लस का 90 है, प्लस का 90 लिख सकते हैं। अब ये जो है पाई का मान कितना होता है 180 अब बटा 6, काटा देने का बार हो जाएगा 6 तिरका 18, कितना मिला 30। तो जो 30 डिग्री आ रहा है आपका, ये दोनों के रेंज में है कि नहीं है, चेक करके देखिए। चेक करके देखिए कि इस दोनों के रेंज में आ रहा है कि नहीं, मतलब दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों के बीच में आ रहा है, और कैसा है, माइनस का है। कैसा है, माइनस का है। तो बताइए माइनस का 90 और माइनस का 30, ये 90 से छोटा है कि बड़ा है, बताइए 90 से ये छोटा है कि बड़ा है। तो ये 90 जो है ना, क्या है, छोटा है। अरे माइनस का जैसे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 120, ये सब बड़ा होते चल जाएगा, ये छोटा होते जा रहा है, ठीक है। ये माइनस 90 जो है माइनस 30, तो दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, यानी माइनस 90 आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे, माइनस 30 से, ठीक है। तो ये अब घटते हुए जाएगा ना, हम कैसे लिखेंगे इसको, माइनस का 90, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होगा, जैसे इसको हमें जीरो के पास लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, जीरो के पास। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस का 10 रहेगा, तब ना इधर हम जीरो पे आएंगे ना, तो माइनस का 30 इसमें इंक्लूड हो रहा है तो आ जाएगा। लेकिन 90 तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 20 30 40 50 ऐसे करके जाएंगे, तब जाके 90 तक पहुँचेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कैसे चेक करना है कि आपके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया क्लियर। चलिए अब सेकेंड मेथड जो था उसको देखिए, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट साइन
इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू वाई। अब क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे भेज दो, किधर, तो इक्वल टू के राइट साइड में। कहाँ भेज देना है, इक्वल टू के राइट साइड में। यहाँ पे माइनस का 1/2 रहेगा साइन वाई। अब इसका वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स मत लगाइए क्योंकि इनवर्स वाला काम उधर भेज दिए। तो बताइए ये साइन आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 साइन वाई। अब इस 30 डिग्री को रेडियन में लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि पाई रख के कटा सकते हैं, यानी पाई बटे 180 डिग्री, और जितना डिग्री का निकालना होगा उतना से गुना कर दीजिएगा। तो 3 छक 18 कटेगा, 0 से 0 खत्म, 3 छक 18 यानी पाई/6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इस 30 डिग्री को हटा के पाई/6, ठीक है, बराबर साइन वाई। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचेगा, बोलिए, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का पाई/6 इक्वल टू वाई। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई इक्वल टू माइनस का पाई/6। हुआ क्लियर। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आपको समझ में आ गया कि रेंज के अंदर है कि रेंज के अंदर नहीं है। रेंज के अंदर है तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं काट सकता है कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आपने रेंज चेक कर लिया है। आपने जब रेंज चेक कर लिया तो आपके अंदर संतुष्टि भी हो गया कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। अभी हमने साइन में रेंज चेक किए हैं, अब कॉस में भी रेंज चेक करने का मौका मिल रहा है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, कॉस है, ठीक है। इसमें 0 से पाई के बीच में हमें इसका रेंज चेक करना होगा। अगर उसके बीच में उसके बीच में आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। अगर उसके रेंज से बाहर जाएगा तो उसका बनाने का तरीका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, यानी जो आंसर एक बार में निकल के आएगा वो गलत होगा, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, लेट कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई। कोई दिक्कत नहीं है, इतना मान लेंगे। अब आइए इधर ध्यान से, कॉस इनवर्स को उठा के उधर भेज दीजिए, क्या बचेगा, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है। अब √3 कॉस के रेस्पेक्ट में सोचिए क्या मिलेगा, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो हम इसके बदले क्या लिख देंगे, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस वाई। अब 30 डिग्री है तो मैंने आपको बताया था चेंज करने का तरीका, पाई/180 कितना का चेंज करना है, तो 30 डिग्री का। तो 30 से कटा दो 18, यानी 30 से 180 को कटाओगे 6 बार में जाएगा पाई/6। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, कॉस पाई/6 इक्वल टू कॉस वाई। तो कॉस से कॉस खत्म, तो वाई का मान क्या मिल जाएगा आपका पाई/6। अब इसको चेक कीजिए रेंज के अंदर है या नहीं है, ठीक है। कैसे चेक कीजिएगा, तो आइए चेक करने का तरीका जो है 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए, पाई का मतलब 180, ठीक है, ये पाई/2 है ना, पाई/6 है, तो पाई का मतलब 180 अब बटा 6, तो कई बार में कटेगा, 6 तिरका 18 यानी 30 डिग्री। तो बताइए 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आता है, बिल्कुल आता है। तो ये कॉस के रेंज में है, और 180 से बाहर जाता तो कॉस के रेंज से बिल्कुल बाहर चल जाता, तो वो आंसर हमारा क्या होता, गलती होता। और माइनस में भी आता कोई, जैसे पाई/6 आ गया कॉस में, ठीक है, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इसके रेंज में माइनस नहीं है। 0 से लेके 180 के बीच में आपका माइनस नहीं है, तो माइनस वाला आंसर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जब गड़बड़ होगा तो आपको उसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको क्या करना होगा, 180 में से माइनस करना होगा, यानी पाई में से फिर से उस वैल्यू को घटाना होगा, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, इधर ध्यान दीजिए, लेट कॉस इनवर्स √3/2। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, मान लेना है इसके बदले वाई। अब बताइए, इधर तो उठा के डायरेक्ट भेजे हैं, लेकिन इसको भेजेंगे नहीं, इसको यहीं पे रखेंगे। तो बोलिए कॉस इनवर्स कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू वाई। कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, कॉस अभी बताए थे आपको पाई/6 मिलेगा इक्वल टू वाई।
तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचेगा π/6 इक्वल टू वाई। इसको सीधा कर लीजिए और सीधा करके बताइए क्या मिलेगा, y इक्वल टू π/6। यानी अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉसेक इनवर्स 2। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ले लेंगे कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के उधर भेज दीजिए या यहीं पे चेंज कीजिए फर्स्ट मेथड में। ठीक है, सेकंड मेथड में जो बाकी रहेगा उसको बना लेंगे। तो इसको बना लीजिए इसी पर, बोलिए कॉसेक इनवर्स, इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक 2, यानी कॉसेक 2। देखिए अब यहाँ पे जो होता है ना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, साइन थीटा, और इसमें क्या होता है कि 0 से लेके 90 तक चलते हैं। ठीक है, और 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यू होता है ये वैल्यू ऐसे हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि ऐसे रखा गया है तो ये ऐसे पलट जाएगा, किसमें, कॉस में, कॉस से पलट जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि साइन में जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब इसको ऐसे वर्टिकली पलटेंगे तो किस में आता है, ये आता है कॉसेक में। ठीक है, साइन का कॉसेक में आएगा वर्टिकली, और कॉस का सेक में जाएगा, टैन का नहीं, टैन का कॉट में नहीं जाएगा, क्योंकि टैन का ऐसे जाएगा, टैन का वैल्यू ऐसे है तो कॉट में उधर से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स में। बस अब याद रखिए साइन का कॉसेक में और कॉस का सेक में जाएगा वर्टिकली, बाकी ऐसे साइन का जो वैल्यू है वो कॉस में आ जाता है। ठीक है, और जो कॉसेक का है वो सेक में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये कंसेप्ट आपको बताना था। तो बताइए, तो कॉसेक जो 2 डिग्री है यानी साइन 30 का ही बराबर में है, बस ये पलट के आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री इक्वल टू वाई। अब उसके बाद बताइए कि जो कॉसेक इनवर्स, अब यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री जो रखे हैं, तो 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/6 इक्वल टू वाई। अब यहाँ से आपका कॉसेक इनवर्स से क्या हो जाएगा, कॉसेक खत्म, तो क्या बचेगा π/6 इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है, इसको सीधा कर लीजिए, y इक्वल टू π/6। अब ये जो π/6 है कॉसेक का बात हो रहा है, तो -π/2 से लेके π/2 के बीच के रेंज में आना चाहिए। तो इसको कटाएंगे तो कितना बार हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 18, 3 बार में यानी 130 डिग्री। तो बताइए -90 और 90, तो इसमें 30 डिग्री आ सकता है बीच में कि नहीं आ सकता है, बताइए। यानी -90 से अगर बात करेंगे तो ये छोटा छोटा होते जाएगा 0 तक, और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 90 तक। 90 के बराबर भी जा सकता है और 90 से छोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी का दूसरा मेथड जो है ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे सोल्व किए, अब इसको उठा के उधर रख देंगे राइट साइड में। बोलिए कॉसेक इनवर्स कितना है 2। सेकेंड मेथड है, यहाँ पे ले लीजिए, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। अब इसको उठा के उधर डाल दीजिए, 2 इक्वल टू कॉसेक वाई। ठीक है, अब 2 किसका वैल्यू है, तो आपका है कॉसेक 30 डिग्री का, कॉसेक वाई। ठीक है, ई है एगो सी है। अब बोलिए कॉसेक π/6 इक्वल टू कॉसेक वाई। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट, क्या बचेगा, π/6 इक्वल टू वाई। इसको सीधा लिख लीजिए, y इक्वल टू π/6। ठीक है, π/6 आ गया। चलिए अब मैंने अभी आपको रेंज चेक करके बताया है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि रेंज इसमें चेक करने का क्या मतलब है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। ठीक है, रेंज चेक करके आप देख लीजिएगा, अपना से भी चेक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स -√3। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -√3। इसमें ले लेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू वाई। अब आपको क्या करना है कि ये जो माइनस दिख रहा है अंदर ना, तो ये tan बचाने वाले में से है नहीं,
ये क्या करता है, बाहर फेंकता है वैल्यू को, तो फेंकवाइए इससे बाहर, बदलिए माइनस tan इनवर्स √3 इक्वल टू वाई। चलिए तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अब √3 के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू वाई। अब बताइए माइनस का tan इनवर्स tan π/3 इक्वल टू वाई। मैंने बताया था आपको रेडियन में चेंज करने का तरीका, यानी 180 गुने जितना डिग्री तुमको दिया हुआ है उतना रख लो। यहाँ पे कई बार में गया, 0 से 0 खत्म, 6 3 18 यानी π/3। ठीक है, चलिए tan इनवर्स से tan खत्म, माइनस का π/3 इक्वल टू वाई। सीधा कर लीजिए इसको, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/3। अब रेंज में चेक कर लीजिए, tan में क्या होता है, tan में क्या होता है कि माइनस का π/2 से लेके अब π/2 के बीच में होना चाहिए, इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू दोनों में से किसी के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan 90 पे क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसलिए इस पर बराबर नहीं माना जाता है, इसके अंदर का वैल्यू देखा जाता है। तो बताइए अब ये माइनस में है तो कितना आ जाएगा, 3 × 18 यानी 60 डिग्री। तो बताइए 90 जो है माइनस का, यहाँ पे x का जो वैल्यू है ये आपका 90 है, तो 60 डिग्री कहाँ होगा, माइनस का 60 डिग्री इससे पहले आएगा। जब अगर हम 0 तक जाएंगे तो क्या होगा, 80 70 60 50 30 20 0, तब उधर से फिर बढ़ेंगे कहाँ तक, 90 तक। क्लियर? तो ये भी इसके रेंज में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस π/3। चलिए इसका दूसरे का मेथड देखिए, दूसरे का मेथड डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस का √3 है इक्वल टू वाई। अब tan इनवर्स को उठा के उधर भेज दीजिए इक्वल के राइट साइड में। ठीक है, आइए उठा के भेज दीजिए उधर, इधर क्या बचेगा, माइनस का √3 इक्वल टू tan वाई। अब बताइए माइनस आपका यहाँ पे रहेगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू tan वाई। अब 60 डिग्री में बताइए रेडियन में क्या होगा, अगर π/180 रख के 60 से कटाइएगा तो 60 से कवर कटेगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/3, एक सेकंड tan लिख के लिखिए, माइनस tan π/3 इक्वल टू tan वाई। अब tan से tan कैंसिल, क्या हो जाएगा, बराबर के उधर है तो tan से tan कैंसिल। ठीक है, तो आपका बच जाएगा माइनस का π/3 इक्वल टू वाई। सीधा कर लीजिए, y इक्वल टू माइनस का π/3, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस का π/3। अभी मैंने आपको रेंज में चेक करके दिखाए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर, cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब ये जो है, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने दो मेथड आपको लेके आए थे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा मिले जो रेंज से बाहर जाए। अब ये रेंज से आपका बाहर जाएगा, देखिए कैसे, 2 मेथड बनाएंगे, एक में आपका आंसर सटीक आ जाएगा लेकिन एक वाला में आपका आंसर गड़बड़ाएगा। तो रेंज से बाहर कैसे जाता है देखिएगा ध्यान से। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, लेट cos इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू वाई। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो cos इनवर्स है इसको उठा के उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस का 1/2 इक्वल टू cos वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये cos के टर्म में देखेंगे तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, यानी cos 60 डिग्री का होता है, यानी cos आपका वाई होगा। अब बताइए cos 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 3 18 यानी π/3 इक्वल टू cos वाई। अब cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का π/3 इक्वल टू वाई। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो मैंने मेथड बनाया है पहला मेथड इसका, तो इसमें क्या मिला आपका, माइनस का π/3, लेकिन cos का रेंज क्या था, 0 से पाई के बीच में, लेकिन माइनस वाला वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ये वाला काम आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तब इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम इसको पाई में से ये पूरा वैल्यू घटाते हैं, यानी जो मान आता है हमारा, एक बार चेक कर लेंगे कि ये माइनस इसमें नहीं आता है, लेकिन माइनस हमारा जब आंसर में आ गया है तो एक बार पाई में से इसको घटाएंगे, तब हमारा रेंज के अंदर आता है। क्यों घटाते हैं पाई में से, क्योंकि पाई यहाँ पे है
और 0 और पाई के बीच में हमारा वैल्यू आना चाहिए, इसलिए पाई में से एक बार घटा लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ से लिख लेना नाउ, यानी हम क्या करेंगे, जब रेंज से बाहर जा रहा था तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब देखिए ये रेंज में आराम से आ गया, कैसे, तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 2 गुने 180 डिग्री बटा 3, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, और 6 दुना 12 120 डिग्री, ये होता है आपका 180, और इसके अंदर आ जाएगा 120, तो 120 इसके अंदर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अब दूसरी का मेथड बता रहे हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो धड़ाधड़ से आपका बनते हुए आएगा, यही आंसर आपका आके रुक जाएगा एकदम से 2/3 और 2 पाई बाई 3। देखिए कैसे, अब उसमें क्या करना था, यानी आपको यहाँ पे उठा करके भेजे हैं राइट साइड में, ऐसे भेजना वजना नहीं है, क्या करना है वहीं पे सोल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, जो फार्मूला मैंने बताया था उस पर वाई। अब बताइए इसके लिए फार्मूला क्या होता था, मैंने अभी जस्ट लिखवाए थे कि जब कॉस सेक कॉट मिले तो ये पचाता है बहुत आसानी से बीच में रख के। ठीक है, जब बीच में रख के पचाने का काम करेगा तो पाई में से घटाएगा, यानी इसका फार्मूला होता है माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। अब बताइए पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब 1/2 को क्या लिख देंगे कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिख देंगे पाई बाई 3 इक्वल टू वाई। तो बताइए पाई का ऑलरेडी पाई रहेगा, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, पाई बाई 3 इक्वल टू वाई। इसका कैलकुलेशन कीजिए, क्या मिलेगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, कैलकुलेशन करके बताइए। अब प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना 2 पाई बाई 3, ये आपका करेक्ट आंसर एक बार में ही आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको रेंज से बाहर जाएगा तो क्या करेंगे, रेंज में लाने के लिए उसको पाई में से घटा लेना है। 3 को फार्मूला है, किसका किसका, कॉस का, सेक का, कॉट का, बस ये 3 को याद रखिएगा, पाई में से घटाना है जब रेंज से बाहर जाएगा तब। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है कि रेंज के बाहर नहीं जाता है, लेकिन आपको फिर भी चेक करना है कि रेंज के अंदर आ रहा है कि रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब आपने सीख गए कि कैसे रेंज के अंदर आता है, कैसे रेंज के बाहर जाता है, तो हम यहाँ से अब एक एक मेथड बताएंगे और आपको सारा क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, चलिए तो सब में हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस बनाएंगे और ये आपको भेजने वाला जो प्रोसेस है ये खुद से आपको बनाना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 क्या होता है, अब इसको सोल्व कीजिए। tan इनवर्स -1 इक्वल टू वाई। ठीक है, भेजने वाला कंसेप्ट आप बनाइएगा, हम डायरेक्ट यहीं पे सोल्व करके बनाते हैं। बताइए tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स 1 इक्वल टू वाई, माइनस का tan इनवर्स tan 45 डिग्री, 45 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4। अब बताइए tan इनवर्स से tan खत्म, क्या बचेगा आपका माइनस का पाई बाई 4 इक्वल टू वाई। अब इसको सीधा कर लीजिए, y बराबर माइनस का पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, यानी tan का जो वैल्यू है इन्फिनिटी, यानी पाई बाई 2 सिर्फ माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसके बीच में आना चाहिए। तो 45 डिग्री किसके किसके बीच में आता है, ये तो बराबर में नहीं है लेकिन इससे कम में, यानी समझो कि 90 नहीं 89 88 87, इधर से भी 90 89 88 87 सब रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन तैयार। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7,
सेक इन्वर्स 2/√3, ठीक है, सेक इन्वर्स 2/√3 इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हम ले लेंगे लेट सेक इन्वर्स 2/√3 इक्वल टू क्या मान लेंगे y। अब सेक इन्वर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब इसके बदले क्या लिख देंगे सेक, मैंने आपको बताया था अभी कि साइन का उल्टा कॉसेक, जस्ट उल्टा यानी वर्टिकली में उल्टा। जैसे मैंने बोला था कि अगर 1/2 रहेगा साइन थीटा में तो वही कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह समझना है सेक में, तो सेक किसका आएगा कॉस का। तो बताइए 2/√3 सेक में है, लेकिन कॉस में कितना डिग्री का है उतना ही डिग्री इसमें भी हो जाएगा, बस पलट गया है। तो कॉस में होता है आपका कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, साइन में 60 पे होता है, कॉस में 30 पर होता है, तो इसमें भी 30 डिग्री पर हो जाएगा। तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6 इक्वल टू y। बताइए सेक इन्वर्स से सेक इन्वर्स खत्म, क्या बचेगा π/6 इक्वल टू पाई, इसको एक्सचेंज कर लो y इक्वल टू π/6, ये होगा आपका आंसर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कॉट इनवर्स √3, यहाँ पे ले लेंगे लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू y। अब यहाँ पे लिख लेंगे कॉट इनवर्स कॉट। अब देखिए जो √3 है ये साइन में कितना पे होता है 60 पे, लेकिन कॉट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री पर इक्वल टू y। अब बताइए कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, क्या बचेगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6, तो π/6 इक्वल टू y, सीधा कर लीजिए y बराबर π/6, ये आपका इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फार्मूला देखिए और धड़ाधड़ बना लिए, लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 इक्वल टू y, इतना मान लेंगे। अब हमारे पास ये फार्मूला होता है पाई माइनस कर लेंगे कॉस थीटा, तो पाई माइनस कॉस थीटा बनाइए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। बताइए पाई माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो ये 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री इक्वल टू y, क्या मिल जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, और 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/3, ठीक है π/3। तो बताइए क्या मिलेगा आपका, अरे 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 ये √2 है, क्या है √2 है, तो ये कितना होगा आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब क्या होता है π/4, यानी 4 पाई में से एगो पाई चला जाएगा तो 3 π/4, ये आपका आंसर हो गया y के इक्वल टू। तो इसको सीधा कर लीजिए, यानी y बराबर क्या मिला आपका 3 π/4, ये हुआ आपका आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस √2। अब बताइए किसका डिग्री का है, मतलब साइन में भी 45 डिग्री पे है, कॉस में भी 45 पे है, कॉसेक में 45 पे, सेक में भी 45 पे है, यानी √2 जब आ गया तो 45 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में है, ये कहीं से इधर उधर साइड में नहीं जाएगा। लेट कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इक्वल टू y। अब साइन कॉसेक टेन, तो ये माइनस नहीं बचाते हैं, तो माइनस कहाँ आ जाता है इनका, बाहर आ जाएगा। अब बोलिए इसका √2 इक्वल टू y। अब बताइए √2 कितना डिग्री का, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू y। 45 को क्या लिख सकते हैं π/4, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4 इक्वल टू y। बताइए कितना डिग्री आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म, यानी माइनस का π/4 इक्वल टू y, सीधा कर लीजिए y इक्वल टू माइनस का π/4। तो बताइए ये आपका
रेंज में मिला कि नहीं मिला। कॉसेक क्या है, तो ये भी होता है आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो इसको कटाइएगा π/4 को, कितना आएगा माइनस का 45 डिग्री, यानी ये आपका 90 डिग्री है माइनस का, तो 45 डिग्री माइनस का भी इसके अंदर आएगा। तो ये इस रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, बिलोंग्स टू क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। आंसर में ऐसे लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं लिखे होंगे तो एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, यानी ये जो है -π/4 इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। इसके नीचे लिख दीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस का π/4, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ठीक है। उसके बाद प्लस sin इनवर्स -1/2। ये क्या कर रहा है, इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब tan इनवर्स देखिए, ये cos और sin दोनों में सेम थीटा है। ध्यान दीजिए इधर। अब एक फार्मूला जो मैंने अभी नहीं बताया है, कौन सा, मतलब पिछले क्लास में बताया, इस क्लास में नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा इधर। यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। दोनों में थीटा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या मिलता है π/2। क्लियर। चलिए इतना बात आपको समझना था यहाँ पे। उसके बाद देखिए, अब tan इनवर्स 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 45 डिग्री लिख सकते हैं प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, cos इनवर्स, मतलब अगर डिटेल में तोड़ना चाहेंगे तो डिटेल में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो cos इनवर्स cos, उसके बाद फॉर्मूला भी बता देते हैं। पहले इसको देख लीजिए, cos माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स कितना x, आई तो आपका हो जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2, ठीक है। आइए ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। अब इसके बाद शॉर्टकट जो फार्मूला था उसमें बता देंगे डायरेक्ट। tan इनवर्स से tan खत्म, यानी 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा π/4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, पाई माइनस cos इनवर्स cos, ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे π/3, तो π/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है। अब बोलिए π/4, जिसको फार्मूला नहीं याद है उसके लिए ये भी आसान है। चलिए पाई, अब ये cos इनवर्स से cos खत्म, तो क्या बचेगा π/3 माइनस का π/6, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए एक बार पहले, क्या मिलता है आपको, ठीक है। 3 पाई में से एक पाई चला गया 2 पाई, यानी π/4 प्लस का 3 पाई, तो डायरेक्ट ले लीजिए इसका आंसर कितना 2 π/3 माइनस का π/6, ठीक है। अब यहाँ से बताइए जो π/6 आया आपका क्या हो जाएगा, 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12,